नमस्ते साथियों, कैसे आप सब। आप सभी का स्वागत है ड्रीम से एजुकेशन में और मैं हूं आदर्श उपाध्याय। दोस्तों, मैं डेली क्लास लेके आता हूं 9 बजे रात में। और किसके लिए क्लास लेके आता हूं? DSSS, KVS, NVS, TGT, PGT और सीटेट, यूपी टेट, सुपर टेट, दिल्ली पुलिस, जिस सबके लिए। पिछली क्लास में हम लोगों ने कर लिया था अलंकार। और अलंकार का कंटेंट कल वाला जो है बहुत अच्छा नहीं था। अच्छा नहीं था यानी कि ब्लर हो रहा था, साफ साफ दिख नहीं रहा था। तो मैं आप लोगों से बोला था कि कल से फिर से इसकी क्लास अगली क्लास में करूंगा। तो आज मैं फिर लेके आया हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अलंकार। अलंकार क्या है? अलंकार क्या है? अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। जिस प्रकार सुवर्ण आदि के आभूषण से शरीर की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार काव्य अलंकारों से काव्य की। संस्कृत के अलंकार संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य दंडी के शब्दों में काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकार पश्यते। काव्य के शोभा कारक धर्म गुण क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। ठीक है, चलिए। जिस प्रकार सुवर्ण आदि के आभूषण से, आभूषण से हमारे शरीर की यानी कि मानव की शोभा बढ़ती, स्त्रियों की शोभा बढ़ती, पुरुषों की, उसी तरह के शब्दों के आभूषण से यानी शब्दों शब्दों की सजावट से किसकी शोभा बढ़ती? काव्य की बढ़ती, उसे अलंकार कहते हैं। अलंकार के प्रकार देखते हैं, कितने प्रकार हैं, कौन कौन से। ठीक, अलंकार के प्रकार। अलंकार के प्रकार। शब्दालंकार शब्द पर आश्रित अलंकार। अर्थालंकार अर्थ पर आश्रित अलंकार। आधुनिक पाश्चात्य अलंकार। आधुनिक काल में पाश्चात्य साहित्य से आया अलंकार। शब्दालंकार मतलब जब कविता या काव्य में कहीं पर भी शब्दों के माध्यम से शब्दों का ऐसा जुड़ाव हो, शब्दों का ऐसा प्रयोग हो, शब्दों का ऐसा प्रवाह हो कि एकदम आनंद की अनुभूति कराए। ठीक है, कौतूहल पैदा कर दे हमारे अंदर। तो वहां पर वो शब्द पर आश्रित अलंकार होता है, उसको हम शब्दालंकार कहते हैं। और जहां पर अर्थ के माध्यम से यही कौतूहल पैदा, यानी शब्द का जो अर्थ निकल रहा है उसके अर्थ के माध्यम से, उसको, जैसे मैंने कहा राजीव नयन, तो राजीव नयन मतलब क्या होता है? कमल रूपी नेत्र। तो उसका अर्थ निकल रहा है, तो उसके अर्थ के माध्यम से जब कौतूहल हो, आनंद की अनुभूति हो, तो वहां पर अर्थ अलंकार। और आधुनिक पाश्चात्य अलंकार का क्या मतलब? कि आधुनिक काल में, आधुनिक काल हिंदी साहित्य का कब से माना जाता है? 1850 से लेकर अब तक, 1850 से अब तक। तो आधुनिक काल में पाश्चात्य साहित्य से यानी कि वेस्टर्न से आए हुए अलंकारों को क्या कहा जाता है? आधुनिक अलंकार। चलिए, अब आते हैं शब्द अलंकार पर। हम कहाँ पे आते हैं? शब्द अलंकार। शब्द अलंकार। अनुप्रास व्यंजन वर्णों की आवृत्ति। व्यंजन वर्णों की मैं बताया था कि जब एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होने लगे, जैसे बंदव गुरुपद पदुम परागा सरस सुबास सरिस अनुरागा अमी मुई में चूरन चारू समन सकल भय रुज परिवार। तो यहाँ पर देखिए पा, दा, सा, रा, इनकी आवृत्ति बार बार, ये बार बार आ रहे हैं। जैसे चाहे ये देख लीजिए कि तरुणी तनुजा तर तमाल तरुवर बहुछाए, वहां पर भी यही होता है। एक ही वर्ण की आवृत्ति जब बार बार हो तो वहां पर अनुप्रास। इसके भेद है छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास। ये पूछे नहीं जाते, पूछा यही जाता है। ठीक, अनुप्रास अलंकार। बंदव गुरुपद पदम परागा सूर्य सुभाष सरस अनुरागा। ठीक है, और इसके जो भेद है अभी देख ले, छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास। आगे आइए, यमक। यमक अलंकार और श्लेषण। यमक शब्दों की आवृत्ति जहां एक शब्द एक से अधिक बार हो, यानी कि एक शब्द एक से अधिक बार हो और उसका अर्थ भी अलग अलग हो। जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग वापाए। यानी कि कनक, एक ये एक कनक है, ये दूसरा कनक है। तो पहले कनक का अर्थ क्या है? सोना। ठीक, दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। यानी कि या खाए बौरा, धतूरा खाकर भी लोग पगला जाते हैं और सोना पाने के बाद पागल हो जाते हैं। या इसका एक और बहुत चलता है, क्या नाम है? तीन बेर खाती थी वे, तीन बेर खाती थी, ऐसे होता ना? तीन बेर खाती थी वे, तीन बेर खाती थी वे, और तीन बेर
खाती थी, 3 बेर खाती थी वे, 3 बेर खाती थी। अब यहाँ पर बेर, ठीक, 3 बेर यानी कि जो बेर का फल होता, जो शंकर जी को चढ़ाया जाता भगवान शिव को शिवरात्रि पर, यानी कि वो 3 बेर खा रही हैं, या और 3 बेर ये टाइमिंग है कि यानी 3 बार खा रही हैं। ठीक, चलिए आगे आइए। अब हम लोग करते हैं श्लेष अलंकार। कौन सा अलंकार? श्लेष, श्लेष अलंकार। एक शब्द में एक से अधिक अर्थ जुड़े हों। मैं बताऊं कि जब एक शब्द में एक से अधिक अर्थ जुड़े हों और अलग अलग अर्थ हो, जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पर मोती का अर्थ चमक, मानुष का अर्थ प्रतिष्ठा, और ये सब जुड़ा किससे है? पानी से। तो है कि जब एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ हों, कई सारे अर्थ आ जाए, जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। ये हमारा हो गया शब्द अलंकार। यहाँ पर शब्दों के माध्यम से था। ठीक, मतलब कि शब्द कहीं कहीं कनक कनक आ रहा है, कहीं बेर आ रहा है, कहीं पानी आ रहा है, कहीं तरिन तंजा आ रहे हैं, कहीं बंधव गुरपद वर्णों की आवृत्ति हो रही है, सब शब्द अलंकार में आएंगे। अब आते हैं हम लोग अर्थ अलंकार। उपमा अलंकार। अर्थ अलंकार में भिन्न पदार्थ हो, इसमें सीधा सीधा समझिए, उपमेय व उपमान की समानता जहां हो, और कुछ समझने की जरूरत नहीं। उपमेय में उपमान की समानता। उपमेय किसे कहा जाता है? जिसकी उपमा दी जाए। उपमान जिससे उपमा दी जाए। और इसका पहचानने का एक ट्रिक है, ता से सरिस, ता से सरिस, समान, सदृश। ठीक, सा से मतलब जैसा तैसा वैसा, से जैसे तैसे वैसे कैसे, सरिस समान, और ये शब्द जहां भी आ जाए, जिस भी पंक्ति में आ जाए, जिस भी कविता में आ जाए, जिस भी गीत में आ जाए, वहां पर आंख बंद करके उपमा अलंकार लगा देना है। जैसे कहते हैं पीपर पात सरिस मन डोला, यानी कि पीपल के पत्ते की के समान ही हमारा मन डोलता रहता है, यानी कि स्थिर नहीं रहता। या फिर ये बोलते कि कह सकते हैं कि यह मुख जो है चंद्र चंद्र सा है, मुख चंद्र सा है। इसका कहने का मतलब क्या होगा? चंद्रमा के समान मुख है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। आगे आइए संदेह अलंकार। कौन सा? संदेह, संदेह अलंकार। उपमेय में उपमान का संदेह हो, जैसे यह मुख है या चंद्र। ठीक, यह मुख है या चंद्र, मुख है या चंद्र। जब जैसे रस्सी है या सांप, संदेह अलंकार। उत्प्रेक्षा, उपमेय में उपमान की संभावना, जहां पे संभावना व्यक्त की जाए, पॉसिबिलिटी, यानी कि मानो, मनु, मनो, जानो, जनु। मुख मानो चंद्र के समान है, मुख जहां पर मनु, मानो, जनु, जानो, ज्यों त्यों ये सारी चीजें आ जाए, उत्प्रेक्षा अलंकार लगा देना। जैसे उदित, क्या नाम, सोहत ओढ़े पीठ पत श्याम सलोने गात, और मनो नीलमल शैल पर आता प्रयो प्रभात। रूपक पे आते हैं। उपमेय में उपमान का आरोप हो, यानी कि आरोप हो सीधा, कोई उसमें रोक छेक ना हो, निषेध रहित। मुख चंद्र है, यह मुख चंद्र है। और अपनहुति में उपमेय में उपमान का आरोप हो, ये निषेध सहित, ये मुख नहीं चंद्र है। या तो कह दे कि वह चंद्र है, वह सुशीला नहीं चंद्र है, वहां पे अपनहुत होता है। अतिशोक्ति, जब बढ़ा चढ़ाकर बोला जाए, बढ़ा चढ़ाकर बोला जाए, जैसे होता है कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, और सगरी लंका जल गए, गए निशाचर भाग। ये हमारा अलंकार है। ठीक, चलिए अब आते हैं, थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं, क्या नाम है, आधुनिक और पाश्चात्य अलंकार। आधुनिक और पाश्चात्य अलंकार। मानवीकरण, अमानव प्रकृति, यानी कि जब निर्जीव वस्तुओं में मानव का गुण यानी सजीवता डाल दिया जाए, जैसे जगी वनस्पति अलसाई मुख धोती शीतल। ध्वन्यर्थ व्यंजना अलंकार, ऐसे शब्दों का प्रयोग जिनसे वर्णित वह प्रसंग का ध्वनि चित्र, जैसे चरमर चरमर या चरर मरर। जब कहते तो हमको लगता है कुछ टूट रहा है या कुछ बज रहा है ना। फिर विशेषण पर यह तो होता कि स्थान बदलना, स्थान बदलना, जैसे अब विकल रागनी बजती, यहाँ विकल शब्द विशेषण रागनी के साथ लगाया गया है। ये हो गए, ये वाले पूछे कम जाते हैं, वही ऊपर शब्द और अर्थ ज्यादा आते हैं।
अब आगे आइए। अब हमारा व्याकरण का सिलेबस हो गया खत्म। सिलेबस सब पूरा हो गया। सिलेबस सिलेबस पूरा हो गया। पूरा हो गया। हो गया। और सारी वीडियोज व्याकरण की टॉपिक वाइज यहीं पर प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हो। ज़्यादा लंबी मेरी वीडियोज होती नहीं। 10 10 से 15 मिनट की प्रत्येक टॉपिक की वीडियो आपके मिल जाएंगे, ठीक। और परसों यानी सैटरडे से ऑफलाइन की न्यू बैच लेकर आ रहा हूँ सबकी। डी ट्रिपल एस बी, टी जी टी, पी जी डी, के वी एस, एन वी एस, टी टेट, यूपी टेट, यूपी टेट, यूपी पुलिस सबकी, ठीक है। तो आप लक्ष्मी नगर में आके विजिट कर सकते हैं। लक्ष्मी नगर और ड्रीम सेतु एजुकेशन, ड्रीम सेतु, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।